वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। एक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, बेसिकली वही 15-20 मिनट का क्लास होगा, वीडियो है जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ इंग्लिश एग्जाम के लिए, जो अभी अभी जस्ट आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लो या फिर इसको प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पूछ लो, बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, आपके लिए जो क्लास जो मैं देने वाला हूँ सेम ही रहेगा। मैं थोड़ा इस क्लास में या इस वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा क्योंकि समय मेरे पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25 मिनट ही बचा हुआ है। उसके बाद मेरा कभी दूसरा क्लास है। तो ऑलरेडी मैंने आपको इन सभी चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप एक बार सर्च कर लेना, और हो सके तो मैं इस वीडियो के नीचे भी अपना सारा जितना भी अभी तक इंग्लिश का जो भी है सब इसके नीचे मैं डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट सब। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है मैंने इंडिगो का देखा है, इंडिगो का दे रखा है। ठीक है, और द लास्ट लेसन ये सबको तो मैंने बहुत पहले ही दे दिया था। फिर भी मैं एक बार जस्ट आपको समराइज करने के लिए फटाफट मैं एक बार बोलते चलता हूँ, अब देखते चलो। उसके बाद में नया जो चैप्टर्स होगा उसका हम देखेंगे। ठीक है, सो व्हाई वाज देयर क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। 2 मार्क के लिए करना है कि वहाँ पर भीड़ क्यों था, या फिर बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। बात दोनों का आंसर सेम ही होगा। व्हाट वाज फ्रांस, व्हाई वाज फ्रांस इन ग्रेट नीड ऑफ स्कोल्डिंग। फ्रांस को डर क्यों लग रहा था, या फिर फ्रांस को क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो पढ़ के और वो असल में वो पढ़ के नहीं गया था, क्या वो क्या था। ठीक है, तो आपको पता है वो पार्टिसिपल्स, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स था ना। व्हाट वेर द थिंग्स फ्रांस वाज इंटरेस्टेड मोर। किस चीज़ में फ्रांस को ज़्यादा मन लगता था, बाहर घूमने में ज़्यादा मन लगता था। ठीक है, उसने अपने टेम्पटेशन को कैसे रोका, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट वेर, देखो टेम्पटेशन, टेम्पटिंग या फिर इंटरेस्टेड मीनिंग सेम हुआ, तो ये सब क्वेश्चन और में मैं दे रखा हूँ और ये बार बार पूछा गया। आप देख सकते हो 12, 16, 17 में पूछा गया। व्हाई वुड फ्रांस लव, व्हाट वुड फ्रांस लव टू डू। फ्रांस क्या करना पसंद करता था ऑन सनी मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल ना जाके वो कहाँ रहना, कहाँ जाना पसंद करता था। ठीक है, हाउ वाज द सीन इन द स्कूल। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप बोलोगे तो सब सेम क्वेश्चन ही है जो पहले दिया था, तो क्या करें, बार बार वही आ रहा है। देख रहे हो, देखो 13 में पूछा है, 15 में पूछा है ना, इसके बाद भी पूछ सकता है या पूछा होगा। एक बार पूछ लिया मतलब आने का चांस हो जाता है। ठीक है, हाउ वाज द सीन, ये क्वेश्चन जो कभी कभी 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछता है, कभी कभी 5 मार्क के लिए पूछता है, और कभी कभी 7 मार्क में आ जाता है। बट 7 मार्क में आपका आने का चांस कम रहेगा, तो 5 मार्क के लिए आप प्रिपेयर करो। ठीक है, कि उस दिन उसने 3 डिफरेंस देखा था। ठीक है, ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन 3 मेन डिफरेंट चीज पाया गया था, वो तीनों के बारे में आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। द लास्ट लेसन का पूरा फुल क्लास विथ एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरा, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, आपको उसमें सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, पहले से ही दे रखा है मैंने। ओके, इस चैप्टर को हम लोग द लास्ट लेसन क्यों कहते हैं। ठीक है, देन देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना अलग अलग तरीके से पूछते जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ। एमएमएल का ओपिनियन क्या था फ्रेंच लैंग्वेज पे, बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, या फिर इसी को ऐसे पूछेगा कि एमएमएल कैसे ट्रिब्यूट पे करता है फ्रेंच लैंग्वेज को, उसके हिसाब से फ्रेंच लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्या उसने लोगों को कहा करने के लिए और क्यों। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है देखो ये बार बार पूछा हुआ है अगेन। एमएमएल जो है वो फ्रांस को अकेले ही ब्लेम नहीं करता था उसका पढ़ाई लिखाई नहीं करने का कारण, या नॉट लर्निंग फॉर हिज ओन लैंग्वेज। इसका रीज़न क्या था, उसमें एमएमएल खुद को भी मतलब ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, स्टूडेंट तो है ही। ठीक है, वाई डिड फ्रांस का फीलिंग कैसे चेंज हो जाता है स्कूल उस दिन। ठीक है, कैसे चेंज हुआ वो, और ये एक क्वेश्चन है जो कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, बट अभी तक तो शॉर्ट में भी पूछा है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या उन पीजन्स का बात ही हो रहा है कि ठीक है कि पीजन्स को भी क्या वो लोग जर्मन में गवाएंगे या बोलने के लिए कहेंगे। तो ये एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको ऑलरेडी अगर आप चाहोगे तो आपको रिसोर्स में मिल जाता है, अगर नहीं मिला है तो आप मेरे नोट्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये पेड है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं सर मुझे फ्री में दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या करूँगा, मैं भी गरीब हूँ। ठीक है, और आपको ऐसा लगता होगा कि यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, बहुत बड़ा गलत बात है। यूट्यूब से मतलब पैसा नहीं आता है, ना के बराबर आता है। ठीक है, जितना हम समय देते हैं उतना समय अगर हम अपने क्लास में दे तो बेटर होगा, बट ये एक जस्ट क्या है ना, यूट्यूब एक चस्का होता है, आदत होता है, लग गया तो लग गया। ठीक है, जब आप लोग का जब 5 कमेंट पढ़ता हूँ मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करते रहता हूँ। ठीक है, तो जो भी यूट्यूब पे मटेरियल वो सब फ्री है। ठीक है, यूट्यूब पे मैं जो भी दे रहा हूँ ये सब फ्री है आपके लिए, तो आप उस सब पे ध्यान दो। अगर नोट्स चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप उसके लिए पेड ले सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो। अच्छा, व्हाई डिड एमएमएल नॉट गेट एंग्री विथ फ्रांस बीइंग लेट। फ्रांस लेट हो गया था उस दिन, लेकिन एमएमएल जो है गुस्सा नहीं होते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, अच्छा लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं, जैसे कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये क्या है ना, असल में शॉर्ट क्वेश्चन ही है, बस इसको जोड़ जाड़ के बड़ा किया जाएगा। और ये जो ऑर्डर है कैसे अल्सेस के और पार्टिकुलरली एमएमएल उसके स्टूडेंट कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एमएमएल। एमएमएल का बिहेवियर क्या था लास्ट डे, ऐसे जस्ट पढ़ के जाओ, ज़्यादा मतलब अभी तक पूछा नहीं गया, बट मे भी पूछ ले। ठीक है, और व्हाट अकॉर्डिंग टू एमएमएल वाज द ग्रेटेस्ट फॉल्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। अल्सेस और लोरेन का क्या फॉल्ट था, ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं है। ठीक है, जस्ट एक बार रीड करके जाना, मे भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दे, बट आजकल क्या है ना, लॉन्ग क्वेश्चन इधर से आने का चांस कम हो गया। अब जो है थोड़ा सा वो बीहू साइड से आ जाता है या अदर चैप्टर से आ रहा है, क्योंकि पहले बहुत बार इस चैप्टर से आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लोस्ट स्प्रिंग।
लॉस्ट स्प्रिंग से आपका साहेब, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स में साहेब क्या ढूंढ रहा था, वेयर इज ही, वो कहाँ है अभी और कहाँ से आया था, आपको पता है अभी वो कहाँ पे, अभी वो सीमापुरी दिल्ली ना, और आया कहाँ से था, ढाका से आया था ना, बांग्लादेश से। अच्छा, व्हाट वाज द ऑथर क्या एक्सप्लेनेशन देती है वो बच्चे जो फुटवेयर नहीं पहनते उसके लिए, ठीक है, ये 2015 में पूछ रखा है। क्या साहेब खुश है अपने काम पे, टी स्टॉल पे, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज साहेब, साहेब कौन है, उसके नाम का मतलब क्या, उसके नाम का मतलब साहिब आलम होता है। इजंट इट आयरनिकल, इसमें आयरनिकल क्या है, तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, रोड पे कचरा चुन रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, उसका नाम क्या सिग्निफाई करता है। हाउ डू यू कम टू नो दैट साहब वाज इंटरेस्टेड, एक इंसिडेंट होता है कि ऑथर जो है वो साहब से पूछती है कि तुम स्कूल जाओगे और मैं अपना स्कूल खोलती हूँ, तो बोलता है कि हाँ जाऊँगा, मतलब वो इंटरेस्टेड है। ये लाइन असल में मैंने आंसर से क्वेश्चन उठाया तो ये वाला लाइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो और दोबारा जाके फिर साहब उसे पूछता भी है कि इज योर स्कूल रेडी, तो इससे ये बात पता चलता है कि हाँ साहब जो था क्या था, इंटरेस्टेड था, ठीक है। सेम वही कहानी इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय एनिस जंग, एनिस जंग कौन है, वो राइटर है, ठीक है। अच्छा, ये 2018 में पूछा हुआ है। गोल्ड टू देम इज गार्बेज टू देम इज गोल्ड, है ना, उनके लिए कचरा क्या है, सोना है, क्यों ऐसा कहा जाता है, या गार्बेज का मतलब क्या था वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के बच्चों के लिए, ठीक है। देन फिरोजाबाद क्यों फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है जो बेंगल मेकर्स को क्या फेस करना पड़ता है, मिजरेबल प्लाइट ऑफ फिरोजाबाद, जो पीपल ऑफ फिरोजाबाद उनका क्या है, ठीक है। क्या क्या हजार्ड्स है जो लोग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके साथ क्या क्या दुर्घटना या क्या क्या मतलब खराब उनके साथ होता है, तो ये सब चीज़ जो है ना, देखो ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने एक ही बार ऐसे लगा दिया है, ठीक है। तो आप देखो इन सभी का आंसर अलग अलग नहीं होगा, सबका आंसर सेम ही होगा, बस आपको होशियार बनना पड़ेगा। आप जो भी नोट्स या जो भी जो आप खरीद रहे हो, देखना पड़ेगा कि भाई आंसर किस तरह से लिखा गया है। अगर आंसर अच्छे तरह से लिखा गया होगा तो इन सभी का आंसर एक ही आंसर में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आंसर वही बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेम वही, उनका आई साइट क्यों चला जाता है, अगेन वही कहानी, सबका आंसर सेम होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल, हाँ ये 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। डिस्क्राइब द बेंगल, लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बेंगल मेकर्स है फिरोजाबाद को उसको डिस्क्राइब करो। और एक वीसीएस सर्कल का बात किया गया, साहूकार और मिडिलमैन का, तो उनको क्यों पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर क्यों नहीं आने देते हैं। इसी को ऐसे पूछ सकता है कि क्या सब फोर्स है जो कि वर्कर्स को इकट्ठा नहीं होने देते हैं, ठीक है, पॉवर्टी से बाहर वो लोग नहीं आ सकते हैं, क्यों। सेम वही क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, 2 डिफरेंट वर्ल्ड आपको मिलता है फिरोजाबाद में, ठीक है, तो क्या है उसके बारे में। ओके, नाउ आते हैं इंडिगो की तरफ। अच्छा, इंडिगो का मैंने आई थिंक दे दिया है, हाँ, तो इसलिए मैं इंडिगो को अभी स्किप करूंगा। इंडिगो के लिए आपको वीडियो नीचे मिल जाएगा, या वो जो पहले तो आई बटन आता था, पता नहीं अभी यूट्यूब में कहाँ पे आता है, आप देख लेना, ठीक है, आपको मिलेगा। नीचे आप सर्च कर लेना, मतलब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। माई मदर एट 66, आई थिंक मैंने ये भी शायद दे दिया है, चलो ठीक है, नहीं दिया होगा तो मैं एक बार माई मदर 66 भी बता देता हूँ फटाफट। कुछ और स्टोरी है जो साइड में है, मतलब अलग है, मैं आपको बता दूंगा 1-2 दिन में, जो होता है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो माई मदर 66 से कुछ क्वेश्चन है। हु इज़ द पोएट ऑफ मदर, हु मतलब पूछ सकता है, एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा, आपको ऐड करके देगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन को ऐड कर देगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो 2 मार्क के लिए बनता है ना। हु लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज फ्रॉम द कार विंडो, कौन था, ठीक है। व्हाट वाज कमला दास, व्हाट डज कमला दास कैप्चर इन हर वर्क, व्हाट इज द पोएट्स फेमिलियर एक्ट, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 2 मार्क्स के लिए, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। व्हाट एक्चुअली क्या है ना, इस चैप्टर से मैं तो कहूँगा जो बुक का क्वेश्चन है ना, टेक्सुअल 5 शायद क्वेश्चन है बुक में, वो 5 क्वेश्चन ही आप अच्छी तरह से कर लो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जो 5 क्वेश्चन है। सो व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट डज द पोएट फील, देन what are the young trees described as, why are the young trees described as being sprinting, या sprinting उसको क्यों कहा गया है। पोएट जो है मेरी चिल्ड्रन का अपना इमेज अपने दिमाग में लाती है, ऐसा क्यों, ठीक है। देन मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, ये किस चीज़ का सिंबल है, ठीक है, तो एनर्जेटिक लाइफ, ये सब ना। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, देखो, ठीक है, कि मदर को क्यों कंपेयर किया गया लेट विंटर्स मून, हाँ, मैंने जो भी टेस्ट लिया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन बना था। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। आई सॉ माई मदर, हर फेस अशेन लाइक डेट ऑफ कॉप्स, ठीक है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, ठीक है।
ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद में आपके इस चैप्टर से क्या होता है, स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब आपको स्टांजा दे दिया जाएगा, ठीक है, और स्टांजा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसमें क्या है। तो इस बार के लिए स्टांजा क्या हो सकता है, देखो इस बार 3 मैं चैप्टर कहूँगा, जैसे कि माई मदर 66 हो गया, इसका स्टांजा देख लो। उसके बाद में अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया, वो देख लो, और कीपिंग क्वाइट हो गया, वो देख लो। ये 3 अगर आप देख लेते हो तो जो भी स्टांजा 4 पड़ेगा, 4 में से अगर कोई पड़ेगा तो इसमें से कॉमन पड़ जाएगा, ठीक है। कई बार तो ऐसा होगा कि दोनों ही कॉमन पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो स्टांजा जो यहाँ पे जो दे रखा हूँ वो जरूर करना, जैसे कि ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम, इसमें ये वाला जो हो गया, ठीक है ना, कि पोएट कहाँ जा रही है, ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। क्या वो नोटिस करती है, इस दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसका मम्मी का वाई वॉज द मदर्स फेस डेट लाइक डेट ऑफ कॉर्प्स ना, मतलब लाश के जैसा क्यों था, ठीक है। ये दूसरा है बट सून वाला, मतलब सेकेंड फ्रेज है, ठीक है। सेकेंड स्टांजा हो गया, 2014 में पूछा हुआ है, और ये फिर एक बार नहीं पूछा हुआ है, ये लोग रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार आगे मतलब समझ लो आगे भी आया होगा। बाहर कौन देखता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जस्ट स्क्रीनशॉट मार लो और देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में एंड फेल डेट फेमिलियर एक्ट। फेमिलियर एक्ट जो था उसको मैंने देखा, मतलब फील किया। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि उसका चाइल्डहुड फियर क्या था, ठीक है। देन पार्टिंग वर्ड्स क्या है, तो यहाँ पे पार्टिंग वर्ड्स यूज सुन अम्मा है, ठीक है, जो बेसिकली ये बताता है कि हम मिलेंगे भी और नहीं भी मिल सकते हैं, दोनों ही बात यहाँ पे क्या आता है। एंड स्माइल एंड स्माइल, स्माइल का इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पोएट जानती है कि अब दोबारा अपनी माँ से मिलेगी नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे क्लियर की, वहाँ पे मतलब जो है बताया जा रहा है। समझ में आ गया। तो इतना सारा क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैंने थोड़ा सा और भी बना के रखा है आपके लिए, तो वो भी मैं आपको देता हूँ। ये है आपका गोइंग प्लेसेस से। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए, मेरे पास समय थोड़ा सा कम रहता है, फिर मैं कोई और काम में बिजी हो जाऊँगा तो फिर ये बनाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। गोइंग प्लेसेस से देखो AR बटन, मेरे नोट्स, जो लोग मेरे नोट्स लिए उनके लिए सब ये वीडियो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास ना उनको जो नोट्स दिया गया है उसमें ये सब ऑलरेडी मार्क्ड है, वहीं से मैंने क्वेश्चन लेके यहाँ पे दिया भी है। तो इसलिए आप अगर नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर देख रहे हो तो ठीक है, देखो समझ में एक बार आ जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे पहला ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा छोटा, ठीक है। सोफी क्या बनना चाहती थी जब वो बड़ा होगी तो, ठीक है, या सोफी का अदर ड्रीम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क के लिए, कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछता है, ठीक है, और पूछते ही रहता है, बार बार पूछता है। अच्छा, क्या था उन लोगों का ड्रीम, क्या था उन लोगों का ड्रीम था कि आगे जाके कभी वो बोलती थी कि हम उसका ब्यूटी पार्लर शायद खोलेगी, फिर कभी बोलती है एक्ट्रेस बनेगी, इस तरह से बात करती थी ना। अच्छा, क्या था जहाँ पे वो लोग आफ्टर स्कूल वो लोग काम कर सकते थे ना, मतलब क्या और ऑप्शंस थे उनके पास में। इस दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही दिया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सेम था कि उन लोगों को एक बिस्किट फैक्ट्री के लिए ना, एक्चुअली जेंसी उसका फ्रेंड है जो कहती है कि हाँ हम लोग जो है बिस्किट फैक्ट्री के लिए बने। अच्छा, डेरेक कौन है, जियोफ कौन है, डेरेक कौन है, सोफी का भाई। जियोफ कौन है, जियोफ भी सोफी का भाई है, ये सोफी का छोटा भाई है, और ये जो है ये सोफी का बड़ा भाई है, ठीक है। उसके बाद में डैनी केजी कौन है, डैनी केजी अगर आपने स्टोरी पढ़ा हुआ तो जानते होंगे, डैनी केजी वो है जिसपे सोफी का क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है, या कह सकते हो कि लव है, ठीक है। बिकॉज सोफी जो पागल टाइप की लड़की है थोड़ा सा, तो फैंटेसी, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। फॉर हुम डज सोफी आस्क डैनी केजी ऑन एन ऑटोग्राफ, किसके लिए ऑटोग्राफ मांगती है, तो डेरेक के लिए मांगती है, ठीक है, ये 2 बार पूछ चुका है, देखो। अच्छा, देन डिड, क्या वो सच में मिली थी या कब मिली थी, तो सिर्फ वो 1 बार मिलती है, असल में वो पर्सनली कभी भी नहीं मिलती है, सिर्फ 1 बार मिलती है, कहाँ पे, जब फुटबॉल जब गेम हो रहा था वो भी पब्लिक में, ठीक है, मतलब दूर से ही देखी थी, वो गेम खेल रहा है डैनी केजी और ये देखती है, ठीक है। हाउ डू यू डिस्क्राइब जियोफ एज अ पर्सन, जियोफ को आप कैसे डिस्क्राइब करो, तो जियोफ थोड़ा सा अकेला रहने वाला बच्चा था, ठीक है, शांत रहता था, वो ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था, और बहुत प्रैक्टिकल था, लाइक अनलाइक सोफी, सोफी जैसा पागल नहीं था वो, ठीक है, सिंपली ऐसा आप कह सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज जियोफ, अगेन सेम क्वेश्चन कोई अलग फ्रेज, अलग सेंटेंस करके दिया गया जो पूछा गया, ठीक है। देन व्हाट डू, जियोफ क्या करता था, जियोफ क्या करता था, जियोफ एक अप्रेंटिस था, मैकेनिक था, ठीक है, ठीक है, एक मैकेनिक था जो अभी जस्ट सीख रहा था और बहुत दूर जाता था, वो बहुत मेहनती था, ठीक है। हाउ वाज जियोफ एम्प्लॉयड, मीनिंग अगेन सेम रहा, तो वो 16-20 में पूछा गया है, ठीक है। किस कंट्री के लिए डैनी केजी खेल रहा था, तो डैनी केजी जो खेल रहा था आई थिंक आयरलैंड के लिए खेल रहा था, ठीक है, और टीम का नाम यूनाइटेड था। ये सब चीज़ जो है आपको याद रखना है, 1-1 मार्क के लिए, बहुत पूछा जाता है, मतलब 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखो व्हाट आर द अदर ड्रीम्स ऑफ सोफी, ठीक है, या ऑप्शंस क्या था सोफी के पास में, ठीक है, बिसाइड्स हैविंग बुटीक, बुटीक के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस थे ये सब पूछ लिया, या फिर व्हाट डिड सोफी ड्रीम ऑफ, अगेन देखो, ठीक है, फिर क्या पूछा, सोफी का एम्बिशन क्या था, जेंसी जो है सोफी को क्यों डिस्करेज करती है, तो मैंने जो आंसर दिया वो क्या किया, सेम आंसर में थोड़ा सा 1 लाइन ऐड कर दिया और आपका ये काम है कि सोफी का ये सब ऐसे सब सपना था, लेकिन जेंसी जानती थी कि ये सब इम्प्रैक्टिकल है, और वो लोग मतलब उन लोगों का जो बर्थ ही हुआ है कि बिस्किट फैक्ट्री में काम करे, तो इसलिए जो है उसको डिस्करेज कर, मैंने इस तरह से अपना आंसर में दे दिया, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो गया, एक ही आंसर पढ़ के आप दोनों का ही काम चला सकते हो, ठीक है। व्हाट जॉब इज
जियो ऑफ एंगेज्ड इन, जियो देखो अगेन से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या वो उस तरह का सोफी के जैसा वो इम्प्रैक्टिकल ड्रीम जो है वो एंटरटेन करता है, ठीक है, मतलब क्या उसके पास में ऐसा वो ड्रीम्स देखना पसंद करता है, तो नहीं करता है सिंपली, ठीक है। व्हाट इज incongruous about the delicate bow which fasten the apron strings of Sophie's mother। जब आप स्टोरी पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको छोटा सा एक ऐसा मिला होगा, ठीक है, तो वो इंस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। वाई डिड सोफी फैसिनेटेड बाई, मतलब क्यों फैसिनेटेड था डेनिकेजी से, ठीक है, क्या ये वन साइडेड लव था, ये भी अफेयर था, ये पूछ सकते, पूछा हुआ है। डेनिकेजी कैसा दिखता है, आज तक कोई पूछा नहीं है बट पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि सोफी ही उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है स्टोरी में, ठीक है। तो लंबा है, ये ब्लू आइज है, इस तरह का चीज़ सब जो है बताया गया है। क्या सोफी का पापा जो थे वो पसंद करते थे इसको, सोफी को, तो पसंद क्या करना, वो थोड़ा सा गुस्से रहते थे हमेशा ना, सोफी से हमेशा क्या रहते थे, गुस्सा रहते थे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लो, क्यों विंक, अच्छा कोई आदमी फिर पीडीएफ मांगने के लिए मत लगना, मैसेज करना है, ठीक है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन किए हो तो आपको अगर पीडीएफ मिला होगा तो वहीं भी मिल जाएगा। बेसिकली क्या होता है, ये सब चीज़ रहता है लैपटॉप में, और जो अब मैं जो हूँ मोबाइल के साथ घूमते रहता हूँ ना, तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा। वीडियो बनाने का मतलब ही क्या हुआ ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आप मुझे मैसेज करके आप बोलोगे कि सर ये दे दो वो दे दो, हमेशा मैं फ्री नहीं रहता हूँ, ठीक है। अच्छा देन नेक्स्ट क्या आपके पास में, देखो नेक्स्ट, हाँ वाई, ये 2019 में पूछा हुआ है, वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू, अच्छा सोफी नहीं चाहती थी कि जेंसी उसके बारे में, उसका और डेनिकेजी के मिलने के बारे में जाने, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सोफीज फादर, और सोफी का फादर के बारे में थोड़ा बताइए, ये अभी रिसेंटली पूछ लिया है, ठीक है। कैरेक्टर जो है कभी कभी टाइगर किंग का पूछ लेता है, कभी कभी इसका पूछ लेता है, कभी कभी एम का पूछ लेगा, ठीक है, किसी का नहीं पूछ सकता है एक, तो आपको मतलब ओवरऑल अगर आप छोटा छोटा स्टोरी पढ़ के अगर रखो, छोटे छोटे कहानी का छोटे से आंसर अगर किए हो गया, तो उन्हीं सबको जोड़ के तो आप कैरेक्टर बता दो कि भाई जो सोफी के पिता थे वो इस तरह के थे, ठीक है। उनको भी क्रिकेट फुटबॉल पसंद था, वो भी जो है एंकरेज करते थे न्यू प्लेयर्स को, इवन वहाँ उस गेम में भी एंकरेज किया था। पहले के भी एक प्लेयर थे, उनका भी उसके पिताजी जो है नाम लेते हैं, इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कितना बड़ा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी छोटा सा ही होगा, चलो ठीक है, तो ये भी मैं खत्म कर देता हूँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में आपके लिए सबसे पहला, व्हाट अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स नेवर पास्ड इनटू नथिंगनेस, क्या है जो जल्दी नथिंगनेस में नहीं जाता, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक मार्क का आंसर ही होगा, ठीक है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर पास इनटू नथिंगनेस सिंपली। फॉर विच एंडीम्यून करके एक वर्क है जिससे जो है ये स्टोरी लिया गया है, ठीक है, ये पोएम लिया गया है, ठीक है, अगेन ये पूछा गया है। देन व्हाट इज द लीजेंड, वो एंडीम्यून में क्या कहानी है वो आपको बताना है, एक मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। अच्छा ये एक आपका स्टैंजा ही है, ठीक है, जस्ट छोटा सा स्टैंजा कर दिया गया है, देयर फॉर एवरी मोरो करके है, ठीक है, तो ये जो है 2019 में पूछा हुआ है। सो व्हाट डू वी डू एवरी मॉर्निंग, क्या हम लोग करते हैं, ठीक है। व्हाट रिमूव्स द पॉल ऑफ डार्क स्पिरिट, अच्छा मैंने यहाँ पे ऐसे शॉर्ट कर दिया, आपके एग्जाम में पूरा फुल आएगा, ठीक है। उस मैसेज क्या है, मतलब उस लाइन में मैसेज क्या दिया गया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विथ माइटी डीड, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये सब जो है क्वेश्चन का आपको आंसर देखना होगा। व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग, अच्छा इतना सारा जो है दुख होने के बाद भी आदमी जो है अपने लाइफ को जो है प्यार करता है, क्यों, ठीक है। तो बेसिकली थिंग ऑफ ब्यूटी के कारण, क्योंकि वो सब क्या करते हैं, हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं। क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी है स्टोरी में, पोएम में, उसको आप बताओ, ठीक है। या नेम द थिंग्स ऑफ नेचर दैट आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है। हु अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्या है जो कभी भी नथिंगनेस मतलब कभी भी जीरो नहीं होता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसी को ऐसे पूछेगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। व्हाट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, क्या कंटिन्यूसली जो है बढ़ते रहता है। हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, देखो ये क्वेश्चन कितने बार पूछा हुआ है, ठीक है। सो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही रहने देंगे, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना सारा मैंने आपको स्टोरी दे दिया, एक और पार्ट में बनाऊंगा और आपके लिए जो भी क्लासेस है जो कर दूंगा। अच्छा इसी वीडियो के साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि जितने लोगों ने मेरा जो पेड कोर्स लिया है उनका जो है अब क्लास स्टार्ट होने वाला है, मतलब मैं लाइव डाउट के सेशन जो भी है मैं लूँगा। तो आप लोग जो हो जल्दी से अपना ईमेल आईडी मुझे भेज दो, हाँ, और मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाओ, ईमेल आईडी भेज दो और कांटेक्ट में आ जाओ। ईमेल आईडी में कुछ आपको कुछ पार्ट है जो नहीं गया वो मिल जाएगा, और जो आपका टीचमेंट का जो मैंने आपको लिंक दिया होगा उस टीचमेंट वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मतलब व्हाट्सएप में मैं दूंगा, आप जब मुझे मेल करोगे तब, पहले भी मैंने दे रखा होगा, वहाँ पे जो है हम अनसीन पैसेज हो या ग्रामर का डाउट सेशन हो वो सब हम लेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया, अगर आपको भी कोर्स चाहिए तो जल्दी से आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, ठीक है। कोर्स या फिर नोट्स जो भी लेना है आप जल्दी से जल्दी ले सकते हो, ठीक है। जो प्राइस है फुल कोर्स का, मतलब जिसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, अनसीन पैसेज जैसे जितना भी है इंग्लिश क्रैश कोर्स टाइप पकड़ लो, वो आपको मिल जाता है 250 में, ठीक है। 250 में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा,
मैंने आपको बार बार बता दिया है। अकाउंट्स का नोट्स अवेलेबल है 110 में, और इंग्लिश का भी नोट्स, सिर्फ नोट्स अवेलेबल है 110 में, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और नोट्स के बारे में इस बार जो है अपडेट भी कर दिया मैंने PDF को, मतलब वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट मिल जाते हैं, प्लस अनसीन पैसेज मिल जाता है। तो ये सब कुछ जो है अभी नए वाले में ऐड हो गया है, ठीक है। और अगर वीडियो क्लास लेते हो पूरा तो आपको टेंस हो गया, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, प्लस अनसीन पैसेज का लाइव क्लासेस हो गया, प्लस ग्रामर का डाउट सेशन हो गया, ये सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। सो जल्दी से अगर ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लो। मे भी 12 या 13 कल से ही हो सकता है, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगा मैं ये जो है लाइव क्लास लेना शुरू